अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में मैं आपको लूप्स के बारे में बताऊंगा और वाइल लूप्स आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर मैंने अपने स्क्रीन पे सलाम पाकिस्तान 10 बार लिखना होता और मेरे पास लूप्स ना होता तो मैं क्या करता। मैं इस प्रिंट एफ को कॉपी करके 10 बार पेस्ट करता और ये आप देख सकते हैं कि मैंने सलाम पाकिस्तान 10 बार लिखा है कॉपी पेस्ट यूज़ करके। लेकिन अगर मुझे 100 मरतबा लिखना होता तो मैं फिर कॉपी पेस्ट करता शायद 100 बार, या मैं इस सारे सलाम पाकिस्तान को कॉपी करता और पेस्ट करता। इस तरह मैं आसानी से एक ही पेस्ट में 10-10 बार सलाम पाकिस्तान पेस्ट कर सकता। तो शायद मैं 100 मरतबा सलाम पाकिस्तान इस तरह लिखता। लेकिन अगर मुझे 1 लाख मरतबा लिखना होता, या फ़र्ज़ करो 1 करोड़ मरतबा लिखना होता, तो कॉपी पेस्ट मेथड यूज़ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता कि मैं उसे 1 लाख मरतबा पेस्ट करूँ। इस वजह से प्रोग्राम मेकर्स ने इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए एक फंक्शन बनाया है, एक फ़ीचर बनाया है जिसे लूप्स कहते हैं। लूप्स यूज़ करके आप एक कोड को या एक कोड ब्लॉक को आप उसे बार बार रिपीट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर मैं प्रिंट एफ सलाम पाकिस्तान को एक लूप में डालूं और इसे कमांड दूं कि ये 1 लाख मरतबा रिपीट करे, तो लूप मेरा ये काम 2-3 लाइन में कर सकता है। लूप्स के कंडीशन होते हैं, जब तक इनके कंडीशन ट्रू नहीं होते ये लूप्स रिपीट नहीं होता। लूप्स को रिपीट करने के लिए इनके कंडीशन को ट्रू करना पड़ता है। जैसे ही इनका कंडीशन फॉल्स होता है लूप ख़त्म होता है। तो लूप हमारे कोड को बार बार रिपीट करता है जब तक उनके कंडीशन ट्रू रहता है। लूप्स के बेसिकली 3 टाइप्स हैं: वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। और इस वीडियो में मैं आपको वाइल लूप के बारे में समझाऊंगा। वाइल लूप्स हम लोग इस तरह लिखते हैं। सबसे पहले वाइल लिखें, उसके बाद ब्रैकेट ओपन और उसमें अपना कंडीशन लिखे, और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। इन पैरेंथेसिस के दरमियान अपना कोड लिखे जो आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने सलाम पाकिस्तान को बार बार रिपीट करना चाहा, तो मैं इन पैरेंथेसिस के दरमियान सलाम पाकिस्तान के कोड को लिखूँगा। अब ये वाइल लूप जब तक इसका कंडीशन ट्रू रहता है ये इस लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करता जाएगा। जैसे ही इसका कंडीशन फॉल्स होता है ये जो रेपिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगा और वाइल लूप के बाद जो लाइन आता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसको बार बार रिपीट करने के लिए हमें इस कंडीशन को ट्रू करना होगा और इसके रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए इस कंडीशन को फॉल्स करना होगा। अब मैं आपको एक प्रोग्राम में वाइल लूप्स को यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। अब मैं इस प्रोग्राम को वाइल लूप के ज़रिए लिखूंगा, जिसमें सलाम पाकिस्तान 1000 बार में लिखूंगा। सबसे पहले मैं इंटीजर बनाऊंगा काउंट के नाम से और इसमें 1 असाइन करूंगा। इसके बाद मैं वाइल लिखूंगा और ब्रैकेट में इसका कंडीशन दूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रिंट एफ है ये 1000 बार रिपीट हो, तो मैं कंडीशन में कुछ यूँ लिखूँगा कि जब तक काउंट 1000 तक नहीं पहुँचता, जब तक काउंट 1000 से कम है या 1000 के बराबर है ये प्रिंट बार बार चलता रहे, एग्जीक्यूट होता रहे। जैसे ही काउंट 1000 से ज़्यादा होता है ये प्रिंट एफ ख़त्म होता है, मतलब ये प्रिंट एफ पे रिपीट नहीं होता। तो मैं वाइल का जो
बॉडी है वो बनाऊंगा और इसमें इस printf को पेस्ट करूंगा। अब अगर मैं इसे प्रिंट करूं, कंपाइल करूं, तो मेरा प्रोग्राम नहीं रुकेगा। ये आप देख सकते हैं बार बार रिपीट हो रहा है। बंद करूंगा। ये क्यों रिपीट हो रहा है? इस वजह से रिपीट हो रहा है क्योंकि ये जो कंडीशन है ये ट्रू है, ये कभी फॉल्स होगा ही नहीं। इसे फॉल्स करने के लिए हमें इसके बॉडी में कोई ऐसा स्टेटमेंट ऐड करना होगा जो इसमें चेंजेस लाए और इसे फॉल्स करे। तो मैं इसमें ये डालूँगा काउंट प्लस प्लस सेमीकोलन। इस प्लस प्लस को इंक्रीमेंट कहते हैं। ये मैंने आपको इंक्रीमेंट वाले लेसन में समझाया है कि अगर आप इससे जिस वेरिएबल के साथ लगाते हैं ये उस वेरिएबल में +1 करता है। तो मैं काउंट प्लस प्लस करूँगा। हर रेपिटेशन में ये जो प्लस प्लस है वो काउंट में +1 करेगा। इस तरह जब काउंट 999 में पहुंचता है, 999 हज़ार से कम है, इस वजह से ये कंडीशन ट्रू है। फिर रिपीट होता है printf, एक बार फिर सलाम पाकिस्तान स्क्रीन पे प्रिंट होता है। उसके बाद 999 में +1 होता है, 1000 बनता है। फिर उसके बाद फिर कंडीशन चेक होता है, हज़ार से कम तो नहीं है लेकिन 1000 के बराबर है, 1000 के बराबर है। इस वजह से ये कंडीशन फिर मैच कर गया और फिर हमारा ये जो printf है वो एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद 1000 में +1 होता है, 1000 और 1 जो है 1000 से ज़्यादा है, कम भी नहीं है बराबर भी नहीं है। ये कंडीशन फॉल्स हो गया। इसके बाद ये जो बॉडी है वाइल लूप का ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। अब मैं इसे कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पे 1000 बार सलाम पाकिस्तान लिखा है। हर रेपिटेशन में काउंट में +1 होता है और फिर चेक होता है कंडीशन कि ये काउंट उससे कम है, 1000 से कम है। ये लास्ट वाले सलाम पाकिस्तान पे जो काउंट है वो 1000 होता है। फिर उसके बाद काउंट में +1 होता है, 1001, और फिर कंडीशन चेक होता है। जब कंडीशन चेक होता है तो 1001 इज़ नीदर लेस देन 1000 नॉर इज़ इक्वल टू 1000। इस वजह से कंडीशन फॉल्स होता है और जो हमारा वाइल लूप है वो रिपीट नहीं होता। और इस तरह मैंने 1000 लाइनों वाले कोड को सिर्फ 6 लाइनों में लिखा है। इसी तरह अगर मुझे सलाम पाकिस्तान को 1,00,000 मरतबा लिखना होता तो मैं इसको सिर्फ 1000 करता और कंपाइल करता। अब देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे सलाम पाकिस्तान टाइप हो रहा है और ये 1,00,000 मरतबा प्रिंट हुआ है सलाम पाकिस्तान। सिर्फ 6 लाइनों में मैंने 1,00,000 लाइनों वाले प्रोग्राम को बनाया है। तो इस तरह वाइल लूप यूज़ करके या लूप्स यूज़ करके हम किसी कोड को बार बार रिपीट कर सकते हैं। वाइल लूप का एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप अपने एग्ज़ाम्स में 50 मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपके पेरेंट्स आपसे वादा करते हैं कि अगर आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम में 80 मार्क्स स्कोर करेंगे तो वो आपको बाइसिकल ख़रीद के देंगे। नहीं बल्कि बाइसिकल तो पुराना कॉन्सेप्ट है, अभी तो आजकल के बच्चे आईफोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो आपको आईफोन ख़रीद के देंगे। आईफोन हासिल करने के लिए आपने बार बार पढ़ना होगा। आपकी पढ़ाई को मैं वाइल लूप में डालूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आप इतने लायक तो है नहीं कि फ़र्स्ट ट्राई में 30 मार्क्स इम्प्रूव करें या 80 मार्क्स हासिल करें। इस वजह से मैं आपकी स्टडी को वाइल लूप में रखूँगा और आप जब भी पढ़ेंगे आपके मार्क्स में 1+ करता जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपके काउंट को मार्क्स में चेंज करूँगा। Ctrl F प्रेस करके
ये विंडो ओपन होगा, इसमें रिप्लेस में जाऊंगा और इधर लिखूंगा काउंट, रिप्लेस विथ की जगह मैं लिखूंगा मार्क्स और रिप्लेस। व्हाट द हेल, डायरेक्शन एंटायर स्कोप में करूंगा रिप्लेस। अच्छा, रिप्लेस 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 और नहीं है, ओके कैंसल। अब मैंने एक इंटीजर बनाया है मार्क्स, उसे मैं 50 डालूंगा और मैं एक कंडीशन दूंगा कि जब तक आपके मार्क्स जो है वो 80 नहीं आते, 80 नहीं आता, आप बार बार पढ़ाई करेंगे। स्टडी स्टडी स्पेस। अब ये जो कंडीशन है ये कब तक ट्रू है, जब तक आप 80 मार्क्स लेते हैं। 81 लेंगे तब ये फॉल्स होगा। आपके पेरेंट्स ने आपसे वादा किया है कि जब तक आप 80 मार्क्स नहीं लेते आपको आईफोन लेके नहीं देंगे, तो मैं इसे 81 क्यों रखूं, मैं इसे 80 रखूँगा। 80 इस तरह जब ये 80 होगा तो ये जो लूप है ये ख़त्म होगा और प्रिंट होगा printf गो गेट और आईफोन। अच्छा, स्टडी, हर स्टडी के बाद मैं चाहता हूँ कि मार्क्स में 1 इंक्रीज़ हो, नहीं बल्कि मैं इतना जुल्म नहीं करना चाहता, मैं 2 इंक्रीज़ करूँगा। प्लस इज़ इक्वल टू 2, हर रेपिटेशन में आपके मार्क्स में +2 होगा और प्रिंट होगा कि आपका करंट मार्क्स कितना है। प्रिंट एफ इधर मैं लिखूँगा करंट मार्क्स इज इक्वल टू %d। मैं चाहता हूँ कि मार्क्स प्रिंट हो, तो वेरिएबल के लिए इंटीजर वेरिएबल के लिए मैं %d लिखूँगा, इसके बाहर कॉमा और मार्क्स। अब हर रेपिटेशन पे सबसे पहले आप स्टडी करेंगे, आपके मार्क्स में 2 ऐड होगा, 2 मार्क्स इम्प्रूव करेंगे आप, और फिर आपका मार्क्स प्रिंट होगा आपके स्क्रीन पे। जब आपका मार्क्स 79 है तो ये कंडीशन ट्रू रहता है, क्योंकि 79 इज़ लेस देन 80, तो आप फिर स्टडी करेंगे और उसमें 2 ऐड होगा। जब इसमें 2 ऐड होगा तो ये होगा 81, फिर उसके बाद आपके स्क्रीन जो 81 है वो प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 81, फिर से कंडीशन चेक होगा 81 इज़ लेस देन 80। ये गलत है क्योंकि 81 इज़ ग्रेटर देन 80, तो ये जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट नहीं होता, ये डिलीट कर ले बल्कि इसे एग्जीक्यूट नहीं होता, और उसके बाद ये प्रिंट होता है गो गेट योर आईफोन। इस तरह आप हर बार पढ़ाई करके अपने मार्क्स में 2 मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। और हाँ, 79 नहीं होता क्योंकि आप अपने मार्क्स में +2 कर रहे हैं, तो इवन नंबर ऐड होंगे, 78 हो सकता है, 79 नहीं होता। इस वजह से बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आप कर दो कि इडियट 79 होता ही नहीं है, तो है। और ये मैं क्या कर दिया वैसे, एक बार मैं देखता हूँ। और सेमीकोलन, इसे क्या कहते हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सिंटैक्स एरर, तो इसे सिंटैक्स एरर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्रोग्राम है वो बहुत गंदा लग रहा है, इस वजह से मैं इसे न्यू लाइन भी दूंगा। कंपाइल। जब आप पहली बार स्टडी करते हैं आपके मार्क्स में +2 होता है, तो 52, उसके बाद 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, उसके बाद फिर 80 +2 होता है, 80 होता है। जब 80 होता है उसके बाद प्रिंट होता है ये मार्क्स, और 82 होता है +2 होके, 82 फिर चेक होता है। बल्कि इधर आपको समझाता हूँ, जब ये 78 है
तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 78 इज़ लेस देन 80। फिर ये स्टडी प्रिंट होता है, उसके बाद 78 में +2 होता है 80, और इधर करंट मार्क्स 80 प्रिंट होता है। उसके बाद फिर 80 इज़ लेस देन 80, ये गलत है क्योंकि 80 इज़ इक्वल टू 80, 80 इज़ नॉट लेस देन 80, तो ये गलत है। अब ये मज़ीद रिपीट नहीं होगा और उसके बाद ये प्रिंट होगा, गो गेट योर आईफोन। तो इस तरह के सिचुएशंस को हम लोग प्रोग्राम में कोड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वाइल लूप समझ आया होगा। अगले लेसन में मैं आपको डू वाइल लूप के बारे में बताऊँगा। सी लैंग्वेज के मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे वेबसाइट पे विज़िट कीजिए, जो है mevonapp.com। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।